जय शिव ओंकारा। अच्छे माला बन माला रुंड माला धारी, बोले रुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, बोले ससीधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, बोले बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, बोले जानत। शिव महापुराण की कथा का पावन पुनीत ये दिव्य उत्सव पावन श्रावण मास में मां गंगा के पावन तट देवभूमि हरिद्वार उत्तराखंड की धरा से परम पूज्य परम श्रद्धेय कथा मर्मज्ञ संत शिरोमणि ब्रह्मलीन स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य पूज्य श्री अंकुश जी महाराज, जिनके पावन आशीर्वाद से, मां गंगा के पावन आशीर्वाद से, भोलेनाथ की कृपा से हम और आप सभी वैष्णव जन परिवार जिस कथा का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं, पूज्य महाराज श्री के सोशल मीडिया फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये जो कथा देश और विदेश तक पहुंच रही है, आप सभी वैष्णव जन परिवारों का इस मंच के माध्यम से हृदय की गहराइयों से हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। परमात्मा से कामना करते हैं कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से, गंगा मैया की कृपा से निरंतर हमारे जीवन काल में ये उत्सव प्रकार मां गंगा का पावन तट देवभूमि हरिद्वार उत्तराखंड की धरा हमें प्राप्त होती रहे और हम भगवान की कथा से जुड़कर अपने जीवन को धन्य कर पाएं। जो भी यजमान, सह यजमान, उत्सव यजमान, पोथी पाठ के यजमान, दैनिक यजमान यहाँ समय निकालकर पधारे हैं, इस उत्सव में कथा में आप सम्मिलित हुए हैं। आनंदम कृपा फाउंडेशन परिवार के द्वारा आप सभी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। आप सभी भक्तों को ज्ञाति है कि औरैया की दिव्य धरा पर यमुना जी के पावन तट पर साथियों विश्व का प्रथम और विशाल प्रभु श्री लड्डू गोपाल का मंदिर बन रहा है। अभी वर्तमान में जिसके दरबार का और सत्संग हॉल का निर्माण कार्य चल रहा है। 26 अगस्त से 3 सितंबर 9 दिवसीय प्रभु श्री लड्डू गोपाल का प्रागट्योत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव और श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन वहां पर होने जा रहा है। वह कथा आस्था टीवी के माध्यम से 26 तारीख से 26 अगस्त से 3 सितंबर तक निरंतर आस्था टीवी के माध्यम से लाइव प्रसारण में रहेगी। जो घर बैठे आप भी जुड़कर जिसका दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं और महाराष्ट्र के सोशल मीडिया के माध्यम से भी वह कथा लाइव प्रसारण में पहुंचेगी, जहां हमें संतों का सानिध्य भी मिलेगा, जिनका पावन आशीर्वाद भी मिलेगा, जिसका सुंदर दर्शन लाभ आप सभी भक्त परिवार आस्था टीवी के माध्यम से कर पाएंगे। जिसमें अभी वर्तमान में प्रभु श्री लड्डू गोपाल के सत्संग हॉल के निर्माण कार्य की सेवा राशि चल रही है, जिसमें हम एक पिलर की सेवा राशि 51,000 रुपये की सेवा लिखाकर अपने पूर्वजों का नाम उस पिलर पर अंकित करा सकते हैं। वह पिलर लड्डू गोपाल के सत्संग हॉल के लिए समर्पित कर सकते हैं। पठानकोट से एक ऐसे ही परिवार संजीव कुमार जी आज यहाँ पधारे हैं और लड्डू गोपाल के सत्संग हॉल के निर्माण कार्य में एक पिलर की सेवा आपने 51,000 रुपये की सेवा राशि का संकल्प लिया है। जोरदार तालियां बजाकर उनका धन्यवाद मैं चाहूंगा। कृपया मंच पर पधारें। लड्डू गोपाल के
जो सत्संग हॉल बन रहा है जिसमें 12 पिलर तैयार किए जा रहे हैं। 2 पिलर की सेवा राशि लंदन से प्राप्त हुई है, 1 पिलर की सेवा राशि भटिंडा से आई है, 1 पिलर की सेवा राशि पठानकोट से आप सी के द्वारा लड्डू गोपाल की सेवा के लिए प्राप्त हो रही है, 1 पिलर की सेवा राशि दिल्ली से एक माता जी उनके द्वारा प्राप्त हुई है। लगभग 6-7 पिलरों की सेवा राशि लड्डू गोपाल के सत्संग हॉल की सेवा राशि पहुंच चुकी है। आपके मन में भी ये संकल्प परमात्मा की कृपा से जागृत हो, अभी तो कार्य चल ही रहा है कि हम भी अपने पूर्वजों का नाम उस सत्संग हॉल में एक दीवार पर अंकित कराएं, उस पत्थर पर, उस पिलर पर आपके पूर्वजों का नाम लिखा जाए, तो आप भी सेवा राशि से जुड़कर लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ लड्डू गोपाल का सानिध्य निरंतर आपके पूर्वजों को जो नाम लिखा जाएगा लड्डू गोपाल का दर्शन वो करेंगे। वहाँ सत्संग होंगे, परमात्मा की आरती होगी, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण, आध्यात्म सेवा, प्रवचन, संतों का जब भी वहाँ पर आगमन होगा तो वो जब पिलरों को देखेंगे तो आपके पूर्वजों का नाम अपनी वाणी से लेंगे तो उनको भी प्रसन्नता होगी कि हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे ऐसे समाज सेवी हैं जो अपने पूर्वजों का नाम प्रभु श्री लड्डू गोपाल की पिलर सेवा के लिए या फिर एसी की सेवा के लिए या फिर लेंटर की सेवा के लिए, दरबार के निर्माण कार्य की सेवा राशि के लिए जिन्होंने प्रदान की, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जो भी भक्त परिवार सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ रहे हैं, हमारे कार्यालय के नंबर नीचे चल रहे हैं। पूज्य श्री महाराज श्री से जुड़ने के लिए या श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण अपने क्षेत्र में आप आयोजन कराना चाहते हैं, इसकी जानकारी के लिए और जो भी आगामी आयोजन है पूज्य महाराज श्री के पूरे भारतवर्ष में, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए और लड्डू गोपाल की सेवा के लिए भी आप सभी नंबरों पर सारी डिटेल मौजूद है, आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो आइए शिव महापुराण की कथा का आज 7वां दिवस प्रारंभ हो रहा है। हम सभी मंगल कथा महोत्सव में प्रवेश करते हैं। एक बार प्रेम से और भाव से दोनों हाथ उठाकर बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी सरकार की, गंगा मैया की, हरिद्वार धाम की, हर हर महादेव। श्री राम राम, श्री राम राम, श्री राम राम, राम राम, श्री राम श्री राम, श्री राम राम, राम राम, श्री राम राम श्रीवक्रतुण्ड महाकाय समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं ब्रह्मर्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं श्रीवन्दे
पुरुष ते चरणारविंदम लेत सदा सुदीन की सहज दया के धाम जननी जनक गुरुदेव के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री लड्डू गोपाल भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। हरिद्वार धाम की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती वद हर हर महादेव। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप। परमात्मा स्वरूप भगवान आदिदेव महादेव के विग्रह स्वरूप श्रीमद् शिव महापुराण की पावन पवित्र गौरव चर्चा, जिसे हम सब बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। मैं सर्वप्रथम माँ गंगा के चरणों में बार बार प्रणाम वंदन करता हूँ एवं भगवान आदिदेव महादेव के पावन चरणों में प्रणाम वंदन करते हुए सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए मात्र पितृ चरणों में प्रणाम एवं आप सभी श्रोताओं को जो विभिन्न विभिन्न स्थानों से पधारे हैं उन सबको उनके स्थान सहित सिय राम मैं सब जग जाने करूँ प्रणाम जोर जो पानी। इस भावना से आप सभी को वंदन है, प्रणाम है। भगवान की कृपा, भगवान की कथा का आनंद आप सब नित्य लेवें, ऐसा व्यासपीठ से भगवान की कृपा का आशीर्वाद है। आओ आज कथा के सप्तम दिवस में हम बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से प्रवेश करें। उससे पूर्व मिलजुल कर भाव और भक्ति के साथ हम सब भगवान नाम संकीर्तन का पावन सहारा बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से लेंगे। तदुपरांत महादेव की जो कृपा, उस कृपा के अनुसार हम सब भगवान का पावन कथा क्रम बड़ी श्रद्धा से सुने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हम सभी लोग भाव से भगवान को मनाते हुए बड़ी श्रद्धा से कहें ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हे नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय।
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः सभी का ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय शिव हर हर भोले 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय शिव हर हर भोले नमः शिवाय शिव हर हर भोले नमः जय जय हो शिव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
नमः शिवाय। शिव हर हर भोले नमः शिवाय। शिव हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो। नमः पार्वती पद हर हर महादेव। भगवान आदिदेव महादेव की पावन कृपा से हम सब भगवान की बड़ी दिव्य भुवन पावनी गौरव गाथा आज कथा के सप्तम दिवस विश्राम दिवस में प्रवेश करने जा रही है। कथा के 3 भाव होते हैं और कथा के भी 3 भाव, व्यथा के भी 3 भाव। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात आप सबको बताऊं। 3 शब्द हमने सुने हैं। एक शब्द है ठाट, एक शब्द है बाट और एक शब्द है घाट। हम लोग घाट पे बैठ के सुन रहे हैं और ये परम सौभाग्य है गंगा मैया की गोदी में बैठकर सुनने को मिले। हाँ, इसके लिए कितने भी प्रयत्न करने पड़े पर ये अगर अवसर प्राप्त है तो इसको भुनाना ही चाहिए। एक शब्द है ठाट। अच्छा, ठाट माने जानते हैं? अक्सर लोग आजकल तो उन्हीं के ठाट हैं, खूब चकाचक आनंद है, खूब ठाट है उनके। ठीक से आजकल उन्हीं के ठाट हैं बस। अच्छा, ठाट माने होता है खूब ऐश्वर्य, खूब व्यवस्था, खूब आनंद। अच्छा, दूसरा है शब्द बाट। बाट माने रास्ता। कहते हैं ना कि आप अब उनकी बाट, कान्हा तेरी जोहत रह गई बाट। हे कृष्ण, गोपियां कहती थी हम, हे कृष्ण तुम्हारी रास्ता ही देखती रह गई पर तुम आए नहीं। शब्द है ठाट, एक शब्द है बाट और एक शब्द है घाट। घाट जहां हम बैठे। अच्छा, हम आपसे पूछें इन तीनों में से कौन सा शब्द आपके अंतिम समय तक रहेगा? कौन सा शब्द आपके अंतिम समय में काम आएगा? बताना जरा। ठाट नहीं आएगा, ठाट नहीं आएगा। बाट जो आपने गलियां व्यवस्था सब नहीं आएगा। क्या काम आएगा? अच्छा देखो, जो आपके जीवन में अंत समय तक, देखो जन्म से लेकर अंत समय तक जो काम में आए, क्या उस घाट पर कथा सुनना आपको कभी कोई हानि पहुंचा सकता है? आपका तो सौभाग्य है। हम जिस घाट से, राम कथा मंदाकिनी, राम कथा पर भी घाट है। अच्छा देखो, अच्छा घाट में से घाप में जो बड़े आ की मात्रा है वो हटा दो तो क्या बनेगा? घट। अच्छा देखो कितनी सुंदर बात है। एक मात्रा हटा दी तो घट बन गया। अब घाट में टा में एक मात्रा बढ़ा दो, क्या बन गया? घाटा। एक मात्रा हटा दी तो घट, टा में एक मात्रा बढ़ा दी तो घाटा। अब हम आपको सत्य बताते हैं, जो घाट पर भगवान की कथा श्रवण करते हैं या जो घाट पर रहते हैं, भगवान उनका कभी घाटा नहीं होने देते हैं। बोलो हर हर महादेव। और जो घाट में रहेंगे उन्हीं के घट में परमात्मा रहेंगे। घट माने परमात्मा, ये भगवान इस घट में ही रहेंगे और उसी के हृदय में घट घट साईं रम रहा, सूनी घट नहीं कोई। कौन ऐसा घट है जहां परमात्मा ना हो? और सत्य कहते हैं, पर जिस घर में, जिस हृदय में परमात्मा नहीं है, जिस हृदय में महादेव नहीं है, जिस हृदय में शिव तत्व नहीं है, हमने आपसे एक दिन कहा था, जिस दिन इस शरीर में निकल गया उस दिन ये शरीर फिर सब हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर गया तो सब रह गया। और फिर सब खूब रोते हैं। शिव के निकलने के बाद सब रोते हैं। अच्छा रोते पहले भी थे,
जब जीवित था तब भी रोते थे, तब इसलिए रोते थे कि इसके वजह से परेशान हैं, और जब चला गया तो इसलिए रोते हैं कि अब उसके वजह से जो आ रहा था इसकी वजह से परेशान, अब नहीं आ रहा। बोलो हर हर महादेव। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। एक बात कहें आपसे, हमारे महाराज जी कहते थे, इस दुनिया में आपको चाहने वाला कोई नहीं है। ध्यान से सुनना, इस संसार में आपको चाहने वाला कोई नहीं, सब आपसे चाहने वाले हैं। बेटा भी पिता से कुछ तो चाहता ही है, माता भी पुत्र से कुछ तो चाहती ही है, पर एक इकलौता मेरा शिव है, एक ऐसा इकलौता मेरा परमात्मा है, कुछ नहीं चाहता। अब देखो ना जरा, पर समस्या यह है, जो हमसे कुछ नहीं चाहता हम उसे ही नहीं चाहते, और जो हमसे सब चाहता उसी की चाहत में परेशान है। ये दुनिया वाले हमें नहीं हमसे चाहते हैं, और हमारे राम जी हमसे नहीं हमें चाहते हैं। अब निर्णय आपको करना है, हमसे चाहने वाले के पास जाओगे या हमें चाहने, कहां जाओगे? हमसे, जो हमसे चाहते हैं उनके पास या हमें चाहने वाले के पास? हमें चाहने वाले के पास। तो हमें चाहने वाले कौन? मेरा शिव, मेरा भंडारी, उसके अलावा कोई नहीं चाह सकता हमें। एक महात्मा कहते थे, हमार भोला सारे जग से निराला, हमार भोला सारे जग से निराला, हमार भोला ए सारे जग से निराला। और देखो ना जरा, ये जग से निराला, ये जग से निराला, और ये गोरा ना काला, हमार भोला सारे जग से निराला, हमार भोला। और एक और रिश्ते की बात, रिश्तों में सब आपन लगत हैं, रिश्ते में सब अपने लगते हैं, मामा, फूफा, ताई, चाचा, यही है। रिश्तों में सब अपन लगत हैं, पर बाबा का रिश्ता किसी से नहीं। केहू के जीजा न साला ए हमार भोला, केहू के जीजा न साला हमार भोला सारे जग से निराला, हमार भोला सारे जग से निराला, हमार भोला भोला। यही हो सकता है। और जब भोला होगा, अच्छा पिता अगर भोला है तो पुत्र जो होंगे वो लोग कैसे होंगे? एक पिता के प्राण जा रहे थे, बड़े ध्यान से सुनना। पिता ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया, कहा बेटा हमारी तो उम्र जैसे तैसे गुजर गई, पर अब एक समस्या है। क्या? तुम दोनों तीनों कुछ नहीं करते हो, कुछ ऐसा काम किया करो जिससे कम से कम गांव के लोग हमारा नाम लें, पिता का नाम याद करें। पता है उनका पिता कैसा था? वो रोज सवेरे उठ के अपनी देहरी पे बैठ के जो निकले उसको गालियां देता था, जो निकले। लड़कों ने कहा पिताजी आप तो गाली देते हो। बोले अब जो हम कर गए सो कर गए, लेकिन तुम ऐसा मत करना, तुम ऐसा काम करना कम से कम मैं मर जाऊं पर लोग मुझे याद करें कि फलाने के बेटों ने कितना अच्छा कार्य किया है। लड़कों ने कहा ठीक है।
पिताजी का शरीर पूरा हो गया, अंतिम संस्कार हुआ, लड़के लौट करके आए। अब सोचने लगे क्या करें ऐसा जो पिताजी का नाम चलता रहे, पिताजी का नाम लें लोग, पिताजी की भलाई को याद करें लोग। भाई पिताजी की भलाई तो याद करें। पता है 1.5 महीने बाद लोग हाथ जोड़ जोड़ करके निकलते थे, बोले तुम्हारे पिताजी बहुत भले थे, जबकि वो तो गाली देते थे। लोगों ने कहा ये कैसे कर दिया तुमने, तुम्हारे पिताजी गालियां देते थे और तुम्हारे ही पिताजी की भलाई कर रहे हैं सब। पता है लड़कों ने क्या किया था, पिताजी तो सिर्फ गालियां देते थे, लड़के रोज सवेरे उठा के लाठी जो मिले सो। तो गांव के लोग कहते थे जा से बढ़िया तो इनके पिताजी थे, वो गाली देते थे, ये तो मानते हैं। बोलो हर हर महादेव। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। कम से कम पिताजी इतने तो भले थे। लड़कों ने कहा कम से कम पिताजी का गर्व से सीना तो चौड़ा होगा, पिताजी कह रहे होंगे देखो बच्चों ने हमारी भलाई की, लोग ये कह रहे भले हैं पिताजी। अब बताओ ऐसा कोई पुत्र करे? थोड़ा जोर से बोलो हर हर महादेव। अब पिता भोला हो और पुत्र चतुर हो, चालाक हो। देखो पिता तो भोले हैं, पर जो पुत्र हुआ है, पुत्र का नाम है गणपति, गणेश। और गणेश ही नहीं, पिता अगर बुद्धि से भोले हैं तो पुत्र चतुर होगा। गणेश जी चतुर हैं, कहां लिखा है? बुद्धि बदन सदबदन, बुद्धि बदन गज बदन विनायक। जो बुद्धि दान करने वाले हैं। और ऐसे नहीं, विघ्नों का भी हरण करते हैं, विघ्न हरण मंगल करण मंगल मूर्ति रूप। ऐसे पुत्र को पाकर के पिता भी धन्य हो जाते हैं। एक पुत्र कार्तिकेय, दूसरे श्री गणेश जी के। आहा आनंद होने लगा, 2 पुत्रों ने जन्म ले लिया। सच बताएं घर में अगर पहला पुत्र जन्म ले ले तो माता पिता की चिंता समाप्त हो जाती आज के कलयुग में। और बेटी जन्म ले ले ऐसे माथा पीटेंगे जैसे किसी ने सिर पे बहुत बड़ा बोझ रख दिया। आपको सत्य बताएं, भगवान बेटी उनके घर में जन्म दिलवाते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में यज्ञ नहीं किया होता है। और पता है जब वो बेटी का कन्यादान करते हैं तो उन्हें एक कन्यादान पर कई हजार गुने यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। बोलो हर हर महादेव। और आप सोचते हैं बेटी ने जन्म ले लिया, आप कितने यज्ञ कर पाएंगे जीवन भर में जो एक कन्यादान करने से आपको मिल जाएगा। भगवान महादेव को कोई सुख भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है। बेटे हैं ठीक है, और सच बताएं बेटे, क्षमा करना पर कह देता हूं, बेटों में और बेटियों में थोड़ा सा भेद होता है। बेटी चाहे जितने बड़े ससुराल में चली जाए, बेटी चाहे जितने बड़े घर में चली जाए, पर जीवन भर अपने मायके अपने माता पिता के लिए मरती रहेगी। बोलो हर हर महादेव। वो अपने माता पिता को भले ही तन से निकल जाए पर मन से नहीं छोड़ सकती, चाहे जैसे सही। ये संसार है और ये छोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये तन का रिश्ता है वो तो है, मन का रिश्ता है वो तो है, पर ये हृदय से हृदय का रिश्ता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। जितनी बेटी ससुराल में रहकर अपनी मां की चिंता कर लेगी, क्षमा करना मैं बुराई नहीं करता, पर शायद पुत्र घर में रह करके भी न कर पावे। बोलो हर हर महादेव। भगवान शंकर के 2 पुत्र हुए, उम्र बढ़ी, भगवान शंकर ने सोचा अब दोनों का विवाह कर दिया जाए। पर विवाह कैसे हो? भगवान शंकर और माता पार्वती ने कहा इन दोनों में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा कराओ और जो सबसे पहले आ जाएगा वो प्रथम पूज्य भी होगा और विवाह भी प्रथम होगा। पद्म पुराण में कथा वर्णित है। गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों तैयार हो गए पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए। कार्तिकेय जी का वाहन था मोर और गणेश जी का वाहन चूहा। अच्छा चूहा कितना सा? इतना सा। खूब बड़ा होगा तो इतना सा, इससे ज्यादा इतना नहीं होता। चूहा क्या फिर खरगोश हो जाएगा वो? बोलो हर हर महादेव। इतना ही तो हो सकता है ना, कुछ कम कर लें क्या? नहीं, लोगों का मन लग रहा है कि महाराज ज्यादा हो गया। नहीं कर लेते, इतना कर लेते, ठीक है। अब तो इतना चूहा। और गणेश जी कितने बड़े?
और थोड़ा बड़ा। हाँ, अब सोचो आप, इतना सा चूहा, इतने बड़े गणेश जी, और अगर गणेश जी बैठ जाते होंगे चूहे पे, सोचो आप। कोई अगर थोड़ा बहुत भी मोटा ताजा आदमी रिश्तेदारी में जाए गांव में, तो गांव के बुजुर्ग बूढ़े लोग चारपाई पे जैसे ही बैठने चलता है तो क्या भाई साहब चारपाई पे नहीं, अभी कल बनवाइए। कुर्सी पे बैठे तो साहब 4 जोड़ी बड़े मुश्किल से जोड़ जाड़ के मंगा पाई, तुम तो तखत पे बैठो, और तखत पे नहीं, तुम तो जमीन पे बैठो, टूटे फूटे कोई भी नुकसान, बोलो हर हर महादेव। अब गणेश जी का वाहन ही चूहा है, और वो बैठते ही होंगे। अब जब वाहन है तो बैठना पड़ेगा। पर सच बताएं, किसी ने चूहे से पूछा, क्यों तुम्हें बोझ नहीं लगता है गणेश जी का? चूहे ने कहा, कौन कहता है लगता है बोझ, बोझ है ही नहीं। अरे राम राम, कैसी बात करते हो, इतने वजनदार आदमी हैं, इतने वजनदार हैं। आहा हा, चूहे ने जो उत्तर दिया वो उत्तर सुनने जैसा था। चूहे ने कहा, इतने वजनदार हैं फिर भी हमें इनका वजन नहीं लगता, इसीलिए तो ये बड़े हैं। बोलो हर हर महादेव। बड़ा वही है, बड़ा वो नहीं है जिसका वजन बड़े बड़े ना सह पाए। ध्यान से सुनना, बड़ा वो नहीं है जिसका वजन बड़े बड़े ना सह पाए। बड़ा तो वो है जो छोटे से छोटा आदमी भी कहे, महाराज वाह आप बड़े बड़े सरल हो, आप जिधर भी जहां भी आप विराज जाते हो। गणेश जी इसलिए पूज्य हैं, अगर वे अपने वजन को पूर्ण रूप से करा दें तो हाथी की भी सामर्थ्य नहीं जो उनका वजन सह पाए, लेकिन चूहा भी वजन सह लेता है। इसका अर्थ है कि वे हैं तो बड़े, पर छोटों के लिए बहुत छोटे बन जाते हैं। और यही सत्य है जो असली। अच्छा देखो, एक यूकेलिप्टस होता है, बड़ा सा खजूर का पेड़, एक यूकेलिप्टस खजूर, 2 पेड़। अच्छा, जब बाढ़ बरसात आती है तो देखा, जब बाढ़ बरसात आए, बाढ़ तीव्र गति से आए तो बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो अधिकांश टूट जाया करते हैं। पर आप देखो ना, नानक नन्हे होए रहो, कितने नन्हे हो जाओ, नानक नन्हे होए रहो, जितनी नन्ही दूब, बड़े बड़े बह जात हैं पर दूब खूब की खूब। बोलो हर हर महादेव। सब बह जाएंगे पर दूब खूब हो जाएगी। बारिश बरसात में लो और बढ़ जाएगी, बाढ़ आएगी, बाढ़ जाएगी तो और बढ़ जाएगी। इसीलिए बड़े तो बन के। अच्छा देखो, जो गाय का बछड़ा होता है वो जब छोटा होता है तो उसे खाने को पाय बड़प्पन पात हैं, पिए बड़प्पन जात, और छोटे बछड़ा पय पिए और बड़े हुए भुस खात। बोलो हर हर महादेव। जो छोटा बछड़ा होता है उसे दूध मिलता है, आनंद, आहा, और जैसे ही बड़े हुए सो भूसा डाल दिया, पियो चाहे ना पियो, तुम्हारी खाओ ना, जो तुम्हारी मर्जी। पर बछड़े जब छोटे होते हैं तो चिंता रहती है, मालिक पिलाता ही है। क्यों? क्योंकि मां तब तक दूध ही नहीं देगी जब तक बछड़े को न पिलाएगी। आनंद हो जाएगा। गणेश जी चूहे के वाहन पर बैठ करके जाते हैं, इधर चल पड़े दोनों। ब्रह्मांड की परिक्रमा जो पहले लगा करके आएगा। कार्तिकेय जी तो मोर पे बैठे, और जैसे ही बैठे 1 2 3 इतनी दूर पहुंच गए। गणेश जी को लगा हम तो इनको छू भी नहीं पाएंगे, और अगर छू भी न पाए तो परिक्रमा कैसे लगा पाएंगे। मन में विचार करने लगे, राम राम राम, कहाँ जाएं, क्या करें। पर बुद्धिमताम वरिष्ठम थे। आहा, मन में आया कुछ और परिक्रमा लगे ना लगे, पर इतना तो कर ही सकते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर, माता पार्वती दोनों बैठे थे। गणेश जी गए, 1 परिक्रमा लगाई, 2 परिक्रमाएं लगाई, 3 लगाई, 4 लगाई, 5 लगाई, 6 लगाई, 7 परिक्रमा लगाई। भगवान शंकर, माता पार्वती ने कहा, बेटा तुमने 7 परिक्रमा लगा ली हैं, तो क्या हुआ, मुझे और लगाने दो। बोले 7 परिक्रमा लगाने का अर्थ है माता पिता के चरणों की जो एक भी परिक्रमा लगाता है उसे कई हजार ब्रह्मांडों के परिक्रमा लगाने का फल मिलता है। जब तक कार्तिकेय जी लौट के आए तब तक तो प्रथम पूज्य उनको घोषित कर दिया गया। और इतना ही नहीं, गणेश जी का तब तक विवाह भी हो गया। हाँ, बोलो हर हर महादेव। हाँ, बड़ा भाई परदेश गया हो और जब तक छोटे भाई के
बेटा बेटी भी हो जाए तो बड़ा भाई कहेगा है मतलब हम इतने भारू थे। अच्छा अगर सोचो बड़े भाई को छोड़कर छोटे भाई का विवाह हो जाए तो हमें लगता है 80% फिर बड़े भाई का फार्म कैंसिल ही है, मुश्किल है जो हो। क्यों? जो देखने आएगा सो यही कहेगा अगर ये ठीक होते तो पहले इन्हीं का क्यों नहीं होता, कोई तो कमी है, पता लगाओ। आधी उम्र उसकी पता लगाते ही लगाते बीत जाएगी, फिर वो खुद ही कह देगा हमें करना ही नहीं, तुम जाओ सब। बोलो हर हर महादेव। कार्तिकेय जी ने जब आकर देखा कि ये तो विवाह हो गया, अरे राम राम राम, बड़ा बुरा लगा। कार्तिकेय जी नाराज होकर के चले गए दक्षिण भारत में, लौट करके नहीं आऊंगा, माता पिता होकर ये क्या मर्यादा है। और गणेश जी का भी विवाह बड़ी व्यवस्था से हुआ। पहले गणेश जी करना नहीं चाहते थे और फिर जब मन हुआ तो दो विवाह हो गए। कैसे? गणेश जी को तुलसी मैया का श्राप लगा था, जानते हैं? गणेश जी जब तपस्या करने गए तो तुलसी मैया ने देखा कि मैं भी विलक्षण रूप वाली हूं और ये भी विलक्षण रूप वाले हैं, हमारा तो मन है कि इनके ही साथ हमारा विवाह हो जाए तो आनंद हो जाए। तुलसी मैया ने कहा महाराज विवाह कर लो। गणेश जी बोले नहीं, मैं वैरागी हूं, नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी प्रयास करे विवाह नहीं करूंगा। तुलसी माता ने कहा हमारा मन है, नहीं माने। माता तुलसी ने श्राप दे दिया, जाओ महाराज आज आप एक विवाह नहीं कर रहे हो, हम तुम्हें श्राप देती हैं, तुम एक नहीं आगे चल के दो दो विवाह करोगे। और वही हुआ, ब्रह्मा जी की पुत्रियों के रूप में रिद्धि और सिद्धि माता आई और वहीं पर रिद्धि और सिद्धि मैया के साथ गणेश जी का पावन पवित्र विवाह हुआ। बोलिए गणपति गणेश की जय हो। भगवान शंकर की ही कृपा से गणेश जी का विवाह हुआ। और आपको बताएं, जिनका विवाह न हो रहा हो या विवाह हो गया हो, घर में क्लेश चलता हो, तो वो एक कार्य करें, दोनों पति पत्नी मिलकर के दाम्पत्यार्थम उमा सतीम, भगवान शंकर और माता पार्वती की शिव विवाह की कथा का आयोजन घर में कराएं, 1 दिवसीय 2 दिवसीय, और शिव परिवार की पूजा करें। अगर आप किसी भी मासिक शिवरात्रि में, जो मासिक शिवरात्रि आती है उसमें शिव भगवान के विवाह की कथा श्रवण करते हैं और पूजा कराते हैं, अभिषेक करते हैं, तो उस परिवार में दाम्पत्य विवाह में, दाम्पत्य में झगड़ा समाप्त हो जाता है। और जिसका विवाह नहीं हो रहा होता है, यदि वह मासिक शिवरात्रि में शिव विवाह की कथा सुने तो शीघ्र ही उसका विवाह भी हो जाता है। बोलो हर हर महादेव। जिसका हो गया है, घर में झगड़ा रहता है, तो ये उपाय करें, साथ बैठकर कथा सुने। हाँ, एक जगह हमने यही बात कही तो कथा के बाद एक मैया मिलने आई, बोले महाराज उपाय तो बड़ा अच्छा है पर कोई दूसरा और बताओ। तो हमने कहा बात क्या है? बोले झगड़ा रहता है। तो हमने कहा साथ में बैठ के कथा सुनो। सुबह धीरे से बोली महाराज अगर साथ में बैठ के सुन सकते होते तो झगड़ा ही काहे को होता। हाँ तो 1 मिनट संग नहीं बैठ सकते, कहो हमने चावल पहले चढ़ा दिया तो कहो इसी बात पे नाराज हो जाए कि तुमने चावल क्यों, हम चढ़ाएंगे तो तुमने फूल चढ़ा दिया, पूजा में ही कहो लड़ाई हो जाए। बोलो हर हर महादेव। होता ही है अधिकांश। अच्छा एक बात और बताएं, जहां परस्पर प्रेम की अधिकता हो जाती है वहां प्रेम दिखाया नहीं जाता है, प्रेम अंतरंग हो जाता है। और जहां अधिक प्रेम होता है, परस्पर प्रेम होता है, वहां झगड़े भी थोड़े अधिक बढ़ जाते हैं। पर सच सोचा जाए तो अंतरंग में तो प्रेम है ही। पर इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर लड़ो तो इसका मतलब प्रेम और बढ़ेगा। हाँ, लाठी डंडा करो तो प्रेम और बढ़ेगा ना। प्रेम विवाद का मतलब है संवाद। संवाद का अर्थ है कि दोनों में प्रेम भरी कुछ मीठी मीठी वार्ता, कुछ थोड़ा बहुत उसने कहा हमने सुना, फिर हाथ हंस, ये अब अगर वो संवाद विवाद में परिवर्तित हो जाए तो प्रेम फिर कहां रहता है। संवाद हो। और आपको एक बात और बताएं, जिन घरों में संवाद होते हैं उनमें कभी विवाद नहीं होते हैं। संवाद का अर्थ जानते हैं? संवाद, सम माने बराबर, वाद माने
जहां सबको बराबर बोलने का अधिकार हो। इसका अर्थ यह नहीं कि जो पिता बोल सकता है वो पुत्र भी बोल सकता है, जो सास बोल सकती है उसके बदले में बहू भी वैसा ही बोलेगी ना। संवाद का अर्थ है जिस रिश्ते में आप जी रहे हैं उस रिश्ते की मर्यादा के अनुसार आप अपने शब्दों का चयन करें। हां, संवाद का अर्थ यही है। आप अगर पिता हैं तो पिता की मर्यादा है, पिता गाली देके भी बात कर सकता है, पर क्या पुत्र करेगा कि संवाद मन बराबर बराबर ना। पिता का कर्तव्य है वो कर सकते हैं, पर पुत्र को चाहिए पिताजी से इस वजह से डर के भागे नहीं। गाली दे रहे हैं, गलती हुई है, आप हमें बताओ, सुधार करें, बोले। आजकल घरों में संवाद नहीं हो रहे हैं, कई कई महीनों तक लोग एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, सभी के रिजर्व रूम हो गए हैं, लोगों में बैठना बोलना बंद हो गया है। और भगवान करे जब से ये, पहले तो कमरे अलग अलग नहीं थे, एक घर में पूरे घर में सबकी चारपाइयाँ एक स्थान पर डाली जाती थी, सब सोते थे। तब ये मनोरंजन का साधन मोबाइल नहीं था। अब क्या होता है, बस एकांत कहीं जाकर के कमरे में बैठ करके सो गए, मोबाइल चलाया, पूरी दुनिया उसी में। घर में कौन है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, किनसे क्या नहीं। हाँ, कोई आवश्यक कार्य है उसमें आप लगे हो, कोई बात नहीं, पर अगर बिना वजह के अकारण तुम थोड़ी बहुत देर परिवार से बात करो, पता तो लगे कि घर में क्या चल रहा है। आजकल इंसान की जीवन शैली ऐसी हो गई है, सुबह से उठकर स्नान ध्यान, लंच का बॉक्स लेकर ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से बिस्तर, बिस्तर से थोड़ी बहुत देर टीवी मोबाइल, और बस सो गए, हो गया। अगले दिन फिर यही, पूरा जीवन यही चला जा रहा है। वीकेंड आया तो कहीं पत्नी परिवार को लेकर चले गए घूमने, बस। घरों में संवाद होने चाहिए, और अगर संवाद नहीं होगा, आहा। एक बहुत अच्छे शायर हैं, बदायूं के हैं, वो बहुत अच्छे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी, तुमने अब बोलना भी छोड़ दिया, तुमने अब बोलना भी छोड़ दिया, इतनी नाराजगी भी ठीक नहीं है। हम जब बोलते नहीं हैं, हमने जब बिल्कुल बंद कर, हम जब तक बोलते रहते हैं तो नाराजगी स्वर में निकल जाती है, वाणी में निकल जाती है, और जब हम बोलना बंद कर देते हैं तो फिर वो नाराजगी का चरम होता है। इसलिए संवाद रखिए, विवाद नहीं होगा। बोलो हर हर महादेव। भगवान शंकर के पुत्र गणेश जी का विवाह हो गया, पर कार्तिकेय जी ने घर त्याग दिया। पर बाबा तो मस्त हैं। अब देखो जरा, बेटे ने घर छोड़ दिया, वो मस्ती में। अब किसी का बेटा घर छोड़ दे तो अस्पताल में, हॉस्पिटल में, कहाँ कहीं कहो बीमार ना हो गया हो, कहीं भर्ती ना हो, जहां जहां भी शहरों में पता लगवाएगा। पर भगवान शंकर कहते मस्ती में रहो, जो जहां जा रहा है जाने दो, जिसको जहां रास आवे वहां जाए, अपनी तो राम मस्ती में आग लगे। है? बोलो हर हर महादेव। तभी हम लोग बस्ती से थोड़ा दूर हैं, इधर लग भी जाएगी तो गंगा मैया बुझा देंगी। बोलो हर हर महादेव। है, इसीलिए तो बस वे अपनी मस्ती में रहते। तभी तो भक्त कहते, बाबा तेरी जटा मन भाई ओ भोले भंडारी, 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 भंडारी भोले भंडारी, भंडारी भोले भंडारी, भंडारी भोले
बिराजे, जटा में तेरी गंग बिराजे, जटा में तेरी गंग बिराजे, जटा में तेरी गंग बिराजे, गंग बिराजे चंद बिराजे, गंग बिराजे चंद बिराजे, हे गंग बिराजे चंद बिराजे, गंग बिराजे चंद्र बिराजे। इसीलिए गंगा जी मन में भाई ओ भोले भंडारी, तेरी जटा मन भाई ओ भोले भंडारी, तेरी जटा मन भाई ओ भोले भंडारी, तेरी जटा मन भाई ओ भोले भंडारी। जय हो। भाव से झूमते हुए गाइए। अब देखना जरा भगवान शिव की जटा का प्रभाव। शिव की जटा सो सब जग तारे, शिव की जटा ने सब जग तारे, शिव की जटा ने सब जग तारे, शिव की जटा ने सब जग तारे, 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 सब जग तारे असुर जन मारे, सब जग तारे असुर जन मारे। इसीलिए शिव की जटा मन भाई ओ भोले भंडारी, तेरी जटा मन भाई ओ भोले भंडारी, तेरी जटा मन भाई ओ भोले भंडारी, तेरी जटा मन भाई ओ भोले भंडारी, भंडारी भोले भंडारी, भंडारी भोले भंडारी, भंडारी भोले भंडारी, भंडारी भोले भंडारी। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके कहिए, शिव की जटा मन भाई ओ भोले भंडारी, 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 भंडारी भोले भंडारी, भंडारी भोले भंडारी, भंडारी भोले भंडारी, भंडारी भोले भंडारी। शिव की जटा, हाँ शिव की जटा, शिव की जटा मन भाई ओ भोले भंडारी, 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 भोले भंडारी, भोले भंडारी, भोले भंडारी, भोले भंडारी। शिव की जटा मन भाई ओ भोले भंडारी।
भंडारी, शिव की जटा मन भाई हो भोले भंडारी। एक बात कहें अपने मन की, जब घाट पर कथा करने का मन आया तो ऐसा लग रहा था कि मौसम इतना विपरीत है, शायद एक आध दिन ही कर पाएंगे और फिर वहीं जाना पड़ेगा। पर फिर महादेव से प्रार्थना की, बाबा अब 3-4 दिन बचे हैं, अब मन है हमारा कि हम आप गंगा घाट पे बैठ के कथा सुनाएं आपको। तो महादेव ने ऐसी कृपा की, आप सच बताना, सिर्फ जिस दिन पहला दिन था उसी दिन थोड़ी बूंदाबांदी हुई, यानी देवता आए थे, और उस दिन से कथा के मध्य में बताओ जरा एक भी बूंद गिरी हो। और जैसे ही ये कथा विश्राम होगी, अब आप जानो, हम कहेंगे नहीं, अब आप देख लेना, हम यहां से जाएंगे और बरसात हरिद्वार में प्रारंभ हो जाएगी। बोलो हर हर महादेव। महादेव कथा सुनने आ रहे थे, सुनवा रहे थे, करवा रहे थे, और ये उन्हीं की कथा थी, इसलिए उन्होंने कहा हम आयोजक हैं। वही आयोजक, और आयोजक ही आयोजन को बिगाड़े तो उन्हीं की बिगड़ेगी, अपनी क्या बिगड़ेगी। हाँ, बोलो हर हर महादेव। महादेव की कृपा है, हम तो खूब प्रणाम करते हैं। बताओ क्या है, यहाँ प्रकृति का सौंदर्य है, ये पेड़ पौधे हैं, और बस गंगा मैया की निर्मल धारा है। और हमें सच बताएं, आप कितने भी बड़े महंगे पांडाल लगा दो, आप कितना बड़ा भी महंगा एसी हॉल कर दो, अपने को सच बताएं, जितना आनंद ऐसे स्थान पे कथा करने में आता है, मैं कभी, और इस स्थान पर सत्य कहता हूं, करोड़ों के लाखों के पंडाल फेल हैं जितना आनंद यहां आ रहा है। बोलो हर हर महादेव। भले ही हम, चूंकि जगह ही इतनी है, अब अधिक लोगों को ना ही बुला सकते हैं ना बैठा सकते हैं। अब पेड़ पे भले ही चढ़ के बैठो सो चढ़ ना पाओगे। बोलो हर हर महादेव। है तो बस जो जो जहां जहां स्थान था सो आप सबने वो पूरा कर दिया। अब इतना गंगा मैया, और वो भी जानती हैं कि जितनी जगह, माँ को पता है कि हमारी गोदी में कितनी जगह है, कितने बच्चे बैठ सकते हैं, तो उन्होंने उतने ही बच्चों को बुला लिया है, बाकी का फिर। बोलो हर हर महादेव। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। एक दिन की कथा सुनो, ये हम आपको कथा सुनाएं, उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा प्रारंभ करेंगे, और फिर अंतिम कथा अर्धनारीश्वरों की कथा, और विश्राम की ओर बढ़ेंगे। आओ हम लोग पहले, एक माता पार्वती का प्रश्न है जो भगवान शंकर से उन्होंने पूछा है, वो हम आप सुने, इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। मां भगवती पार्वती ने भगवान महादेव से पूछा, प्रभु अब लगभग सभी कार्य हो गए हैं पूरे, एक प्रश्न है मन में। क्या? इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, बड़े ध्यान से सुनना प्रश्न, आज की कथा का हो सकता है सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रश्न हो। माता पार्वती ने कहा, प्रभु इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति कोई भी कार्य करता है अगर, तो वो किस लिए करता है? सुख पाने के लिए, इसीलिए तो करता है। कोई भी कार्य करें, अच्छा चाहे हम घर मकान बनवाएं तो इसलिए कि चलो मकान अच्छा बन जाएगा, एयर कंडीशनर करवा लें इसीलिए तो शरीर को सुख मिलेगा, दुकान करते हैं पैसा आएगा, धन का सुख मिलेगा, सुख के लिए ही करते हैं मुख्य रूप से। पर एक विडंबना है महाराज, प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में जो भी कार्य करता है सुख के लिए करता है, परंतु सुख के लिए किया गया कार्य उसको विपत्ति में क्यों डाल देता है? वो सुख के लिए करे और इधर विपत्ति। जैसे आपने एक दुकान की इसलिए की कि चलो पैसा आएगा, धन आएगा तो जीवन अच्छे से कटेगा, इसलिए आपने दुकान की, पर विपत्ति आ गई। क्या? शॉर्ट सर्किट हो गया बिजली का, पूरी दुकान में आग लग गई। अब बोलो, आपने दुकान में आग लगने के लिए दुकान की थी? नहीं की थी, पर लग गई। जब भी कोई मनुष्य सुख के लिए कार्य करता है तो महाराज विपत्ति क्यों आती है? हमें इसका उत्तर दो। आप जब भी कोई अच्छा कार्य करें बाधा आती है, बोलो। हमेशा आई है, क्यों आती है महाराज? इसमें क्या प्रारब्ध का दोष है, या प्रभु आपका दोष है, या उस
कार्य करने वाले का दोष है, किसका दोष है? भगवान ने कहा यह तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, चलो हम उत्तर देते हैं। दोष किसका है तुम्हें स्वयं समझ में आ जाएगा। एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। एक बड़ा गरीब व्यक्ति एक महात्मा जी की कुटिया में रोज जाता था, ध्यान से सुनना, और जितनी सेवा बनती उनकी सेवा करता, चरण दबाता, उनको भोजन प्रसाद जहां से भी जैसे जो मिलता सो उन्हें ले आता, खुद खाता। महात्मा जी की आयु पूरी होने को आई। महात्मा जी को लगा देखो कितना भक्त है, पूरा जीवन इसने मेरी सेवा करते करते गुजार दिया और मैंने इसे क्या दिया, कुछ नहीं दिया। महात्मा जी ने कहा बच्चा अब मैं तो शरीर छोड़कर जा रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। उसने कहा क्या देंगे? महात्मा ने अपनी झोली से 4 फूल निकाले, 4 पुष्प निकाल के कहा बेटा इन 4 पुष्पों में चारों पुष्प चारों दिशाओं के लिए हैं। तुम जब पूर्व की दिशा की ओर फूल की पत्ती तोड़कर फेंकोगे तो तुम्हें इतना अपार धन मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। पश्चिम की ओर फेंकोगे तो अपार संपत्ति तुम अपने इस जीवन में खर्च नहीं कर सकते। उत्तर की ओर फेंकोगे तो भी अपार संपत्ति, लेकिन एक काम है क्या? दक्षिण की तरफ कभी मत फेंकना। तो क्या संपत्ति नहीं? बोले बहुत संपत्ति है पर मत फेंकना। उसने कहा गुरुदेव मैं इन 4 फूलों का क्या करूंगा? जब एक ही फूल में अपार संपत्ति है तो अपना उसी में काम हो जाएगा, एक फूल दे दो। साधु ने कहा मैं मरने जा रहा हूं, मेरे गुरु ने दिए थे ये, मैंने कभी उपयोग नहीं किया, तुमने सेवा की है तो तुम ले जाओ, तुम उपयोग करो अथवा ना करो, पर दक्षिण दिशा का ध्यान रखना। फूल दे करके महात्मा के शरीर छूट गए, प्राण चले गए। अब उसने विचार किया कि महात्मा जी ने कहा था कि पूरब का, पश्चिम का, उत्तर का, चलो एक फूल पूरब की ओर फेंक कर देखते हैं। पूरब की ओर फूल तोड़ा, मन में श्रद्धा थी, गुरु जी ने कहा है तो सत्य होगा। फेंका, आहा जैसे ही फेंका अचानक फूलों के गिरते ही एक बहुत बड़ा रोशनदान दिखाई पड़ा, एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखाई पड़ा। प्रवेश कर गया, दरवाजे के अंदर देखा क्या? हीरा जवाहरात सोना चांदी अपार भरा पड़ा है। अरे ये तो पागल हो गया, समेटने लगा, इसको भी समेटा, उसको भी, इधर भी उधर भी, सब समेट करके खूब उसने तिजोरियां भर ली, इकट्ठा कर लिया, बहुत अमीर सेठ बन गया। एक दिन मन में विचार आया, कई वर्षों बाद, एक और फूल तोड़ के देखे क्या करेंगे रख के, जबकि संपत्ति पूर्व से ही पर्याप्त थी। पश्चिम की ओर फूल फेंक कर देखा, संपत्ति और मिल गई। इकट्ठा करके फिर रख लिया, कई घर भर गए। एक बात कहें आपसे, घर भर जाना ये बड़ी साधारण बात है, पर किसी का मन भर पाना ये बहुत बड़ी बात है। बोलो हर हर महादेव। घर तो भर ही जाएगा, मन नहीं भरता है, समस्या यही है। उसके मन में आया कि चलो एक और फूल फेंक कर देखते हैं, 4 हैं, दक्षिण वाला नहीं फेंकेंगे, क्या बुराई। उत्तर की ओर और फेंका, अरे राम राम इतनी संपत्ति, अब तो वो बावला हो गया। कनक कनकते 100 गुनी माँ, ये हमने आपने पढ़ा था, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए बाप आए बोराए, दोनों में कनक माने सोना। अब देखो जरा, उसने इतना धन पाया, इतना धन पाया, इतनी संपत्ति पाई, स्थिति ये हुई, अब तो उसका लोभ बढ़ने लगा और मिल जाए। गुरुजी ने रोका है, दक्षिण वाला मत फेंकना, संपत्ति तो है पर नहीं फेंकना। उसके मन में आया, हमें लगता है गुरुजी कुछ छुपा करके गए हैं, इसका मतलब इन तीनों में कम होगी, उसमें ज्यादा होगी। नहीं माना, गया दक्षिण की ओर फेंक दिया। आहा, सच में दक्षिण की ओर इन तीनों में जितनी संपत्ति नहीं थी उतनी अकेले दक्षिण दिशा में थी। ऐसे बड़े बड़े महल बने हैं,
अब तो प्रवेश कर गया। महल पूरे स्वर्ण के, महल में सब कुछ, जो कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ सोने का, जो कुछ चल रहा है सब कुछ सोने का। प्रवेश करता चला गया, अंदर जाता गया, इतना अंदर गया, एक महल में प्रवेश किया तो देखा क्या, एक बूढ़ा व्यक्ति एक सोने की चक्की चला रहा था। उसने कहा अच्छा, हमें लगता है ये मालिक है। महाराज मैं धोखे से आ गया, ये संपत्ति आपकी है क्या? बूढ़ा कुछ बोला नहीं। उसने दोबारा कहा क्या ये संपत्ति मैं ले सकता हूं? बूढ़े ने कहा बिल्कुल ले सकते हो, तुम्हारी ही है, पर एक काम करना पड़ेगा। क्या? थोड़ी देर इस चक्की से आटा पीसना पड़ेगा। उसने कहा इसमें क्या बुराई है? थोड़ी देर अगर चक्की से आटा पीसना पड़े तो क्या बुराई है, जीवन भर पीसते रहे। उसने कहा मैं पीसने को तैयार हूं। बूढ़े ने कहा ठीक है आ जाओ। वो आया, चक्की पकड़ी, आटा पीसना शुरू किया। बूढ़े ने मुस्कुराना शुरू किया। मुस्कुराने का राज पूछने लगा, महाराज आप मुस्कुरा क्यों रहे, क्या बात हुई? उसने कहा बेटा आज से 100 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारे जैसा ही इस संपत्ति को खोजते खोजते आया था, और तुम्हारी जगह पे जहां तुम बैठे हो मुझसे पहले एक और बूढ़ा बैठा था, उसने भी मुझसे कहा था ये संपत्ति तुम्हारी है, तुम चक्की का आटा पीसो तो तुम्हें संपत्ति मिल जाएगी। मैंने लोभ के कारण चक्की का आटा पीसना शुरू किया, पर जानते हो इस चक्की में एक दुर्गुण है, जब तक तुम पीसते रहोगे तब तक ये महल बिल्कुल जैसा दिख रहा है वैसा ही रहेगा, और जैसे ही तुमने पीसना बंद किया ये महल गिर जाएगा, और जब गिरेगा तो तुम इसी में दब करके प्राण त्याग दोगे। आहा, अब तुम बंद भी नहीं कर सकते और ना ही तुम यहां से छोड़ोगे, भागोगे, मर जाओगे। कांपने लगा, रोने लगा, महाराज अब तो आपकी उम्र हो गई, आप ही चलाओ, मैं तो बहुत यंग हूं, मैं तो बहुत कुछ करूंगा। बूढ़े ने कहा तुझे जो करना था सो कर लिया, अब तो तू इसी चक्की के आटे को पीसेगा। बूढ़ा चल पड़ा। आहा, कथा इतनी सी थी, इतना सुख मिला था, पर एक जरा से लोभ ने इतनी बड़ी विपत्ति को इकट्ठा कर दिया। भगवान महादेव ने कहा देवी बताओ किसका दोष है, मेरा, प्रारब्ध का, ना किसका? बोले महाराज मैं समझ गई, अगर मनुष्य के अंदर अधिक पाने का लोभ ना हो तो वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ेगा। ये विपत्ति उसका लोभ ही है जिसके कारण वो विपत्ति में पड़ता है। और बोलो हम भी तो लोभ के ही चक्कर में तो चक्की का आटा पीस रहे हैं। ये वाला इधर वाला भी वो वाला भी सब मिल जाए। चक्की का आटा पीसने का मतलब घर गृहस्थी का आटा। आप छोड़ोगे तो आपका बेटा पकड़ेगा, जब आपके पिता ने छोड़ी थी तो आपने पकड़ी थी, आपके बाबा ने छोड़ी तो आपके पिता ने पकड़ी थी। ये क्रम चलता आ रहा है, एक उस चक्की को छोड़ता है, दूसरा पकड़ता है, फिर तीसरा पकड़ता है, चौथा पकड़ता है। और जिस दिन ये चक्की को छोड़ देता है, बोलना जरा, जिस दिन ये चक्की चलाने को छोड़ देगा घर गिर जाएगा कि नहीं? घर गिरने का अर्थ सब भूखे, सब प्यासे, घर गिर जाएगा और उस घर के बोझ तले तुम्हें भी मरना पड़ेगा। इसलिए इस देखो, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीरदास रोए, पर कबीर का बेटा कमाल हंसने लगा। कमाल जब हंसा तो कबीर ने कहा बेटा कमाल ये क्या करते हो? तो कमाल ने उत्तर दिया, चलती चाकी देखकर हंसो कमाल ठठाए, चलती चाकी देखकर हंसो कमाल ठठाए, जो कीली के संग रहे सो साबित बच जाए। सब तो जाएंगे। अच्छा सच बताना, चक्की चलती रहे पर वो दाना नहीं पिसेगा जो कीली के आसपास घूमता रहेगा, और जो इधर उधर जाएगा पिस जाएगा। ऐसे ही ये आकाश पाताल ये दो तल हैं,
और इसमें खूंटी यानी कीली है परमात्मा, संत महात्मा जो इनके चरण पकड़कर कीली के आसपास घूमते रहेंगे, ये संसार के माया क्रोध मोह लोभ के पाटों में नहीं फंसेंगे। और जिसने ये कीली छोड़ दी वो इस चक्कर में फंस करके पिस जाएगा, और पिसने के बाद पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही स्थिति पुनः पुनः होती रहेगी। इसीलिए महादेव कहते हैं, देवी यदि मनुष्य लोभ त्याग दे तो उसे कभी विपत्ति में नहीं पड़ना पड़ेगा। इसके पश्चात कथा आती है, भगवान शंकर के यहाँ माता पार्वती की कृपा से एक बेटी ने भी जन्म लिया जिसका नाम अशोक सुंदरी रखा गया। अशोक सुंदरी का जन्म माता पार्वती की कल्पना से हुआ था। नंदन वन भगवान शंकर के साथ भ्रमण करने गई, वहां से कल्प वृक्ष भगवान शंकर से मंगवा लिया, और कल्प वृक्ष में बैठी सोच रही थी, हे भगवान कोई घर में नहीं रहता, अब तो गणेश भी विवाह वाला हो गया है, वो भी नहीं रहता, घर में हम अकेली की अकेली हैं, एक सहेली जैसी कोई बेटी होती तो बस। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर कल्पना की, वैसी ही एक सुंदर बेटी आ गई। और जब सुंदर थी, पूरे विश्व में इतनी सुंदर कोई नहीं कन्या थी, माता ने देखा तो उनका शोक समाप्त हो गया, और जहां शोक ना हो वो अशोक है, इसीलिए उनका नाम पड़ा अशोक सुंदरी। इनका विवाह सूर्यवंश के राजा नहुस के साथ हुआ है, ऐसी कथा पद्म पुराण में वर्णन आती है। भगवान शंकर माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर, प्रभु हमने सुना है आपके स्वरूप इतने हैं, एक रूप तो हम आपका देख ही चुके हैं, चाहे किसी भी रूप में देखा हो, ये रूप जिसमें आप सबको मिलते हो, पर हमने सुना है आप कलयुग में 12 रूपों में विराजमान हो, और 12 रूपों में विराजमान होकर के कलयुग के प्राणियों का कल्याण करोगे। प्रभु ये कैसे संभव हुआ, कैसे कैसे आपने इस कलयुग में जाकर के कल्याण किया है, प्रभु हमें भले ही सूक्ष्म में सही पर वह कथा श्रवण कराइए। पर महादेव मुस्कुरा के बोले, देवी मेरे 12 रूप इस कलयुग में विद्यमान रहेंगे, और जो भी मेरे इस 12 रूपों का दर्शन करेगा उसे कभी नरक में नहीं जाना पड़ेगा। और एक बात, अगर ये 12 नाम 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम यदि कोई प्रतिदिन स्मरण करता है तो उसे शिवलोक जाने से कोई नहीं रोक सकता, वो शिवलोक जाएगा ही। 12 नाम जो भगवान के ज्योतिर्लिंग के हैं, पहला सोमनाथ जो कि गुजरात में है। अच्छा, आपने दर्शन किए होंगे, किसने कितने कितने कर लिए? पूरे 9 हो गए आपके। अच्छा, और 2 हो गए आपके, और किसके कितने हो गए? अच्छा, हमारे विदिशा से आचार्य जी, हमारे यजमान जी 10 हो गए आपके, पूरे हो गए। अरे वाह, 2 बार हो गए, वाह, अरे वाह। देखो अब विदिशा से पधारे हैं, और अब विदिशा वालों की भी दिशा अगर भगवान की तरफ नहीं होगी तो किन की दिशा भगवान की तरफ होगी, है? और जब दिशा भगवान की तरफ हो तो दशा भी फिर बड़ी अच्छी ही होती है। बोलो हर हर महादेव। 2 बार हो गए। अब हम तो कर ही रहे हैं प्रयास की, और अगले वर्ष का ऐसा विचार है कि किसी ज्योतिर्लिंग में कथा रखने का मानस है, और पहले विचार मन बन रहा था कि भीमाशंकर में रखी जाए, और भले ही वहां 5 दिन का सत्संग रखा जाए, पर भीमाशंकर में रखने का मन है। और अभी चर्चा चल रही है 1-2 जगह, परंतु वहाँ स्थान स्थिति ऐसी है कि मंदिर से थोड़ा दूर मिलेगा, क्योंकि मंदिर तो वहाँ परिसर उतना ही है, और मंदिर परिसर से थोड़ा दूर रहेगा। लेकिन भीमाशंकर का इस समय तो मौसम इतना सुंदर है वहाँ का, ये पूछो ही मत आप। तो मन है कि भीमाशंकर से प्रारंभ करें, फिर मल्लिकार्जुन, फिर त्र्यंबकेश्वर, ऐसे करते हुए हम लोग धीरे धीरे 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करेंगे कथा के माध्यम से वहाँ पर। और अच्छा, भीमाशंकर कौन कौन गया यहाँ? अच्छा, आपसे मैं अनुभव पूछूं, अभी तक जितने ज्योतिर्लिंग किए हों, सबसे सुंदर ज्योतिर्लिंग, सबसे अच्छा मौसम और व्यवस्था कहां मिली आपको? भीमाशंकर। अच्छा, और किसी को? मैं भी अपनी बात बताऊं, मैंने भी लगभग 4 या 5 तो कर लिए हैं, और भी ज्यादा भी हो सकते हैं, मुझे याद नहीं है, 4-5 तो हैं ही। तो मुझे भी भीमाशंकर बहुत सुंदर स्थान लगा, ऐसा सुंदर मौसम वहां, आहा, ये लगता है हम लोग बादल में हैं। और अच्छी बात बताएं,
भीमा शंकर गए थे तो पहाड़ पे हम, हाँ, जब पहाड़ों पे गाड़ी चलाना हमें बहुत अच्छा लगता है, हम खुद ड्राइव करके जाते हैं, हम सबको कहते हैं तुम बैठो पीछे, आओ हम चलाते। बोलो हर हर महादेव। चलाते पहाड़ों में ही है। हाँ, अपन थोड़ा ऊंचे लेवल के ड्राइवर हैं इसलिए। बोलो हर हर महादेव। हाँ, खतरनाक रास्तों पे चलने का अपना, और वैसे भी हम खतरनाक रास्ते पर भी चलते हैं और खतरनाक वाले काम भी करते हैं। अब बोलो, अच्छी भली कथा वहां हो रही थी, यहां करने की क्या जरूरत थी? पर आदत में है, स्वभाव में है, खतरनाक काम करना है। भीग जाओ बारिश में, गंगा जी के किनारे बाढ़ आ जाएगा, लेकिन करने का स्वभाव है अपना कि अपन कुछ ऊट पटांगी करते हैं। अब इसमें कई लोगों को यह भी लगता हो कि वाह महाराज है, अच्छे भले कथा वहां चल रही थी, यहाँ की, ये अपना स्वभाव है। और हम सच कहते हैं, हम अपनी मस्ती को कभी नहीं मारते, अपने आनंद को, हम जैसे हैं, हम अपनी निजता को, हम अपने स्वभाव को, हम सच बताएं आपसे, हम बनावटी कभी नहीं हो सकते और ना अपने को बनावटी पसंद है। हम जो हैं वो हैं, जैसे हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। हाँ, और सच बताएं, जैसे तुम रहोगे, जो हो वैसे बन करके रहो, आनंद आएगा। दिखावा तो जीवन में सब कर ही रहे हैं, दिखावा तो ये दुनिया का छलावा है, हो ही रहा है। पर तुम जितने सरल रहोगे, जितने और हम तो बस सरल शब्द का अर्थ एक ही जानते हैं, सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण। जब आप सरल हो जाएंगे तो सीता, राम, लक्ष्मण आपके हृदय में तीनों विराजमान हो जाएंगे। बोलो हर हर महादेव। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा आती है, चंद्रमा के साथ दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह किया, परंतु चंद्रमा का प्रेम रोहिणी से अधिक था। बाकी 26 कन्याओं ने अपने पिता से कहा कि हमें प्रेम नहीं करते। यद्यपि पिता को ऐसे कार्य में विरोध नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी दक्ष ने समझाया, हमारी 27 बेटियां एक समान हैं, एक रोहिणी को ही अधिक प्रेम करते हो, ऐसा उचित नहीं है। पर चंद्रमा नहीं माने, उसी से प्रेम अधिक था। एक बार फिर समझाया, चंद्रमा नहीं माने। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, तुम अपनी सुंदरता पर इतना अभिमान करते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारे पूरे शरीर में दाग ही दाग हो जाएं। अब जो दाग हुए, घबरा गए, अब क्या करें? तो किसी ने आदेश दिया, जाओ गुजरात क्षेत्र में जाकर के भगवान महादेव का शिवलिंग बना करके उनकी स्थापना करके उनकी पूजा करो, निश्चित महादेव तुम्हारे इस स्वरूप को फिर से ठीक करेंगे। अब तो खूब पूजा की, इतनी कठिन पूजा की, कई वर्षों तक महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा, बताओ क्या चाहिए? प्रभु ये शरीर में दाग लगे हैं, ये छूट जाएं। भगवान ने कहा, देखो दाग जो किसी का श्राप है, अब वो तो छूट नहीं सकता, पर तुमने हमारी तपस्या की है तो हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम महीने में आधे महीने दाग से सहित रहोगे और आधे महीने दाग रहित रहोगे। ये हम तुम्हें तभी आधे महीने अंधेरिया, आधे महीने उजरिया ये रहेगा। ये जैसे ही वरदान दिया तो चंद्रमा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले, अपने धाम। हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब हमारी प्रार्थना है कि अब आप यहीं विराजमान हो जाओ, ये स्वरूप अपना यहीं। तो भगवान का वो स्वरूप वहीं विराजमान हो गया। और चंद्रमा ने यह भी कहा, प्रभु आप यहीं विराजमान होकर आपकी जो पूजा पाठ करेंगे उनका आप सब रोग नष्ट करना। और सच बताएं, अगर किसी को शारीरिक रोग हो जाए, चर्म रोग हो जाए, वे यदि सोमनाथ जाकर के भगवान शंकर पर घी मिश्रित घी मिला करके दूध चढ़ाते हैं और वही घी जो चढ़ जाता है वही अपने जहाँ जहाँ दाग होते हैं वहाँ लगाते हैं, तो सोमनाथ महादेव ऐसी कृपा करते हैं, शीघ्र ही उनके दाग में कमी आ जाती है और दाग ठीक हो जाते हैं। बोलो हर हर महादेव। इसके बाद कथा आती है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कैसे हुए? जब कार्तिकेय जी रूठ कर चले गए तो भगवान शंकर और माता पार्वती उन्हें मनाने गए। अब माता पिता, भाई पुत्र कितना भी कुपुत्र हो पर माता पिता तो शाम को भोजन करेंगे तो मनाएंगे ही कि चलो अब हो गई सो हो गई, भोजन करो। कार्तिकेय जी को पता लग गया कि माता पिताजी आ रहे मनाने, सो उन्होंने वहां से भागे दूसरी जगह पहुंच गए। भगवान वहां पहुंच गए
कार्तिकेय जी को पता लगा कि ये यहाँ रहे, सो वहां से वहां फिर वापस आ गए। भगवान को बड़ा बुरा लगा। माता पार्वती रो पड़ी और इतना रोई कि वहां पर उनके आंसू गिरे, और आंसू गिरते ही भगवान शंकर ने अर्जुन स्वरूप धारण कर लिया। माता का स्वरूप ऐसा हो गया जैसे मानो कोई वियोग में, जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के वियोग में शरीर हो जाता है, माता पार्वती का शरीर अपने पुत्र के वियोग में वैसे ही हो गया। नाम मल्लिका पड़ा, अर्जुन भगवान शंकर का नाम, दोनों ही मिलकर के एक स्वरूप में हो गए, और वहीं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसके बाद महाकाल उज्जैन का दर्शन आता है। वहां कैसे प्रकट हुए? दूषण नाम का एक दैत्य था, दूषण। वहां ब्राह्मण यदि पूजा पाठ करते थे तो ब्राह्मणों को मारता था और जबरदस्ती उनको मांस खिलाता था। एक दिन कुछ ब्राह्मणों को जेल में बंद कर दिया। जेल में ब्राह्मण भगवान शिव का अभिषेक कर रहे थे। दूषण को बड़ा क्रोध आया, निकाली तलवार, मारने के लिए ब्राह्मणों को चला, और जैसे ही मारने के लिए चला उसी समय पृथ्वी फट गई, और पृथ्वी फटी। पृथ्वी के फटते ही भगवान महादेव का स्वरूप प्रकट हुआ, और भगवान ने एक त्रिशूल से जितने भी आसपास के दैत्य थे सबका वध कर दिया। और जैसे ही वध हुआ है, भगवान अंतर ध्यान होने लगे, तो उन महात्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अब आप अगर आ ही गए हो तो अब आप यहीं रहो, और इस पूरे राज्य पर कोई और राज्य ना करे, आप ही राज्य करो। इसलिए उस समय भगवान पृथ्वी से फाड़कर स्वयंभू भगवान प्रकट हुए हैं। तो उनको वहीं पर उज्जैन के राजा यानी महाकालेश्वर, कालों के काल जो हैं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए आज भी वहां उज्जैन में किसी का शासन नहीं चलता है। आज भी उज्जैन के राजा हमारे आदिदेव महादेव महाकाल ही हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है। और इसके बाद ओंकारेश्वर ममलेश्वर की कथा आती है, जो बिल्कुल उज्जैन के पास में ही है। और हमें लगता है कि उज्जैन जो जाते होंगे वे इन दोनों के भी दर्शन करके ही आते होंगे। बड़ा सरल है। बिंद पर्वत को नारद जी से मिला, नारद जी ने सुमेर पर्वत की प्रशंसा कर दी। बिंद पर्वत को बड़ा बुरा लगा, और जब बुरा लगा तो वे दोनों ने जाकर के खूब तपस्या की। और जब दोनों ने तपस्या की तो उस समय ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों एक एक पहाड़ पर, एक विंध्य पर, एक सुमेरु पर, दोनों पर प्रकट हो गए। दोनों ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसके बाद केदारेश्वर, जो हमारे अपने बद्रीनाथ होते हुए हम लोग जाते हैं, यहां भी भगवान विराजमान हैं। यहां दो ब्राह्मणों ने नारायण की पूजा की। और पूजा कैसे की? भगवान शिवलिंग के रोज स्वरूप बनाते हैं और शिवलिंग पर चावल, जल, फूल इत्यादि चढ़ाते हैं। भगवान शंकर प्रकट हो गए, मांगो क्या चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु बस इतना चाहिए कि आपका ये रूप हमेशा हमेशा के लिए यहीं विराजमान हो जाए, हम रहें न रहें, पर केदारेश्वर नाथ हो करके आप यहाँ के आसपास के सभी भक्तों का, या जहाँ जहाँ से भी जो आना चाहते हैं, आप सब उनका कल्याण करें। बोलिए हर हर महादेव। भगवान केदारेश्वर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ विराजमान हो गए। इसके बाद कथा आती है ज्योतिर्लिंग, कौन सा? भीमाशंकर, जिसकी कथा अभी हम आपको बता रहे थे। यहाँ पर भीम दादा की कृपा से एक भीम नाम का दैत्य हुआ है, जिसकी माता करकटी थी। उनके प्रकोप से भीम ने भगवान महादेव की पूजा की, और जब महादेव की पूजा की, उनसे वरदान मांगा अपने माता की मृत्यु का बदला लेने के लिए। तो खूब प्रयास किया भगवान शंकर ने कि इसे रोका जाए, पर उसने, भीम ने इतनी तपस्या की, भगवान को वरदान देना पड़ा। और ऐसा भाव उसके मन में आया कि अब प्रभु वरदान तो दे दिया है, लेकिन आपका दर्शन करके मन से वैर निकल गया। मेरी प्रार्थना है कि आप यहाँ मेरे ही नाम से विराजमान हो जाओ। तभी भगवान उसी भीम नाम के दैत्य के नाम से वहां विराजमान हो गए, जहां भीमाशंकर नाम से उनका ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। बोलिए भीमाशंकर भगवान की। इसके बाद काशी विश्वनाथ, और ये विश्व की इकलौती ऐसी नगरी है जिसका प्रलय के काल में भी अंत नहीं होगा। क्यों? काशी विश्वनाथ की नगरी भगवान के त्रिशूल पर विराजमान है। और ये जब पृथ्वी नहीं बनी थी तब भी बनी थी ये काशी विश्वनाथ भगवान शंकर। और सत्य कहें आपसे, जब तक काशी में विश्वनाथ हैं, नाथों के नाथ हैं,
तब तक विश्व का कुछ नहीं बिगड़ सकता है। और जिस दिन उनका स्वरूप बिगड़ा तो फिर विश्व में प्रलय आना निश्चित है। काशी विश्वनाथ का स्वरूप सुनाया, त्र्यंबकेश्वर का सुनाया, फिर वैद्यनाथेश्वर जो झारखंड में भी हैं। 2 जगह हैं वैद्यनाथ, पर मान्यता वैद्यनाथ को हम लोग अधिक देते हैं झारखंड में। और हम लोग तो 2 बार वहाँ झारखंड के ही पास में कथा करके आए हैं, अवसर मिला है वहाँ दर्शन करने का। वहाँ रावण शिवलिंग ले जा रहा था, आपने कथा सुनी होगी। भगवान ने कहा था कि अगर जहां रख दोगे वहीं रह जाएंगे। भगवान का मन नहीं था कि जाएं। इतना वजन बढ़ा कि इतनी तीव्र लघु शंका आई कि एक बालक को देकर, वो बालक भी भगवान की कृपा से आए थे, लघु शंका करने लगे। तब तक वो लिए खड़ा रहा, पर जब अधिक वजन हुआ, सहन ना हुआ, सो रख दिया। लौट करके आए, भगवान वहीं विराजमान हो गए वैद्यनाथ बीच। वो सबसे बड़ा घना जंगल है, वहाँ आदिवासियों का खूब क्षेत्र है। वहाँ पर भगवान वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रकट हुए हैं, जो कि ज्योतिर्लिंग का स्वरूप लेकर के। फिर नागेश्वर के रूप में भगवान प्रकट हुए, रामेश्वर के रूप में। रामेश्वर की स्थापना तो स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। जब समुद्र में पुल बनाया तो उस समय भगवान ने रामेश्वर की स्थापना की और घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण, ध्यान से सुनना, सिर्फ आप यदि स्मरण मात्र कर लेते हैं तो आपको सभी तीर्थों के जलों के स्नान का फल मिल जाता है। बोलो हर हर महादेव। अगर आप सुबह प्रतिदिन इन सभी 12 नामों का पाठ ही कर लें तो एक महात्मा है, वे स्नान करते हैं तो यही पूरे 12 नाम पढ़ते हैं। हमने एक दिन पूछा, महाराज जी क्यों? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, बेटा हम रहते तो आश्रम में हैं और यहाँ सभी तीर्थ तो आ नहीं सकते, सो हम सबके नाम लेके कर लेते हैं स्नान, तो इससे सभी तीर्थों के जल के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा भाव आता है। माता भगवती पार्वती ने प्रसन्न होकर भगवान से कहा, प्रभु आप ऐसे ही जग का कल्याण करते रहो, पर आप हम पर भी कृपा किए रहना। भगवान ने कहा, देवी अब तो प्रलय काल तक तुम्हारा हमारा प्रेम नहीं छूटेगा, प्रलय काल तक भी अब तुम्हें हमसे कोई अलग करने वाला नहीं होगा, ऐसा आशीर्वाद दिया है। इसके पश्चात अर्धनारीश्वर रूप की भगवान की कथा आती है। अर्धनारीश्वर रूप भगवान कैसे धारण करते हैं, इसके 2 प्रकरण आते हैं। आओ जरा एक प्रकरण सुनते हैं, उसके पश्चात फिर हम सब लोग महादेव की पावन कथा को विसर्जन की ओर लेकर भी चलेंगे। आओ बड़े ध्यान से सुनते हैं। भगवान श्री शंकर माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। भगवान शंकर के भगत जी हैं भृंगी ऋषि, वे रोज भगवान शंकर की परिक्रमा लगाते हैं और वे ऐसे हैं कि सिर्फ भगवान शंकर की ही परिक्रमा लगाते हैं, माता पार्वती की नहीं। और एक बात आपको बताएं, जो सिर्फ शिव को ही पूजे, मां भगवती को ना पूजे, उसकी पूजा अधूरी है। वो कितनी भी पूजा कर ले व्यर्थ है। हाँ, वे कट्टर शिव भक्त थे, किसी को नहीं पूज सकते। एक दिन भगवान शंकर ने परीक्षा लेने का भाव बनाया। शिव माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बिल्कुल पास पास बैठे थे, परिक्रमा लगाने के लिए आए। महादेव थोड़ा आप अलग हो जाओ तो हम आपकी परिक्रमा लगा लें। भगवान बोले, अलग किनसे हो जाएं? जो हमसे अलग ही नहीं उनसे अलग हो जाएं। बाबा आप भी कैसी बात करते हो, चलो ठीक है हम तो परिक्रमा फिर भी लगा लेंगे। एक छोटे से आकार के बने और भगवान के सिर की परिक्रमा लगा ली। बीच में रास्ता था, एक परिक्रमा से 3 परिक्रमा लगाते थे। दूसरी परिक्रमा लगाने गए तो भगवान शंकर और माता पार्वती और पास में आ गए। अब तो सिर के पास भी जगह नहीं, तो चींटे बनकर के पांव के अंगूठे की परिक्रमा लगा ली। 2 हो गई। भगवान शंकर ने कहा, राम राम, ये 2 परिक्रमा लगा चुके और तीसरी भी लगा लेंगे। जैसे ही तीसरी परिक्रमा लगाने का मन बनाया अंगूठे की, उसी समय भगवान शंकर ने माता पार्वती को अपने ही स्वरूप में मिला लिया। और जैसे ही स्वरूप में मिलाया, उसी समय भगवान आधे शिव रहे आधे पार्वती हुए, और जब आधे शिव आधे पार्वती, उसी समय भगवान का स्वरूप प्रकट हो गया। बोलिए अर्धनारेश्वर भगवान की। भगवान अर्धनारेश्वर रूप में प्रकट हो गए, और जब अर्धनारेश्वर रूप में प्रकट हुए, उस समय सबने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि प्रभु
अब तो आपके इसी रूप में मजबूरी हो गई है, अब तो हम आपकी इसी रूप में प्रार्थना करेंगे। फिर सबने और आपको सत्य बताएं, जो भी अर्धनारीश्वर स्वरूप की वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन जो माताएं पूजा करती हैं, उनका कभी भी सुहाग किसी भी प्रकार से हानि में नहीं जाता है। महादेव कृपा करते हैं, महादेव उन सब पर खूब आशीर्वाद करते हैं और हम भी व्यासपीठ से उन सब से खूब भगवान की कृपा मिले ऐसी कामना करते हैं। माँ गंगा की गोद में विराजमान होकर अर्धनारीश्वर भगवान आप सब दंपत्ति जीवन में रहने वाले भक्तों के हृदय में खूब प्रेम बनावें, खूब आनंद होवे, गृहस्थी में खूब आनंद होवे और इसके बाद जब वानप्रस्थ संन्यास की ओर भी बढ़ें तो भी आनंद होवे, जीवन खूब सुख में बीते। और हम अब माँ गंगा को साक्षी मानकर आप सबको प्रणाम करते हुए, शिव महापुराण को वंदन करते हुए, बस इन 7 दिनों में आप सब ने जो कथा श्रवण की, उस कथा में जो जो आपने आनंद लिया, जैसे जैसे भी मन मानस आपका जुड़ा, हम बस इतनी प्रार्थना करेंगे, हे महादेव, यदि मैंने अपने पूरे मनोयोग से, संपूर्ण श्रद्धा से, संपूर्ण भक्ति भाव से आप इन सब भक्तों को कथा सुनाई हो और इन भक्तों ने संपूर्ण मन से पूरे 7 दिन बैठकर कथा सुनी हो, तो हे महादेव, इन सब की हर एक मनोकामना पूरी करना। बस इतनी ही प्रार्थना है और हम क्या दे सकते हैं आपको। बस हम तो महादेव की सेवा में लगे हैं, जीवन भर उन्हीं की सेवा करनी है। आप सब उन्हीं के भक्त हैं, हमसे जुड़े हैं और इन 7 दिनों में बस इतनी प्रार्थना है, यदि किसी भी परिवार के प्रति मेरे भाव से या मेरे बोलने से या मेरी समिति या मेरी टीम की व्यवस्थाओं में कोई अव्यवस्था हुई हो तो हम उनसे प्रार्थना पूर्वक क्षमा याचना करते हैं। देखो, हम सब तीर्थ में आए हैं और निश्चित रूप से तीर्थ घर तो नहीं होता है, पर हाँ घर से अच्छा होता है। सुविधाएं नहीं होती, पर हाँ कृपा होती है। तो हम सब ऐसा मानस बना करके तीर्थ को प्रणाम करेंगे और तीर्थ में जितने दिन जैसे भी आपने आनंद लिया, मन को प्रसन्न रख करके, वो हाँ हो सकता है कुछ व्यवस्था रही हो, परंतु हम उसमें आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। पर उसमें क्षमा प्रार्थी इसलिए भी कह भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि देखो हम सब उस भीड़ में थे जहाँ पर भगवान महादेव के भक्त लोग आ रहे थे, तो उसमें थोड़ी बहुत अव्यवस्था, चाहे वो कम कक्षों को लेकर के हुई हो, क्योंकि हम प्रतिवर्ष इसी आश्रम में कथा करते हैं और इसी आनंद से करते हैं। हम कुछ यहाँ दिखावा करने नहीं आते, यहाँ हम कुछ ऐश्वर्य नहीं दिखाते कि नहीं महाराज जी बहुत बड़े पंडाल में कथा करते हैं। हम ये नहीं दिखाते कि महाराज जी बहुत बड़े एसी हॉल में कथा करते, महाराज जी बहुत बड़े आलीशान होटल में रुकते, नहीं। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ अकिंचन बन करके आते हैं। और अगर आप तीर्थ में आकर के भी अकिंचन न बन पाए तो फिर आपने क्या सीखा। अगर तीर्थ में आकर के भी आप दास्य न बन पाए, तीर्थ में आकर के भी हमारे पास कितने करोड़ों की संपत्ति है, वो घर में रखी होगी, पर हम यहाँ भगवान के हैं। और अगर हम यहाँ भगवान के हैं तो सिर्फ भगवान के बन के रहें, यहाँ हम सेवा करें न कि सेवा लें, बस। और इसी भावना से हम आते हैं। हम अभी आपको पता होगा, हम सुबह 4:30 बजे निकल गए थे, हमें जाना था ऋषिकेश के तरफ, वहाँ कार्य था और उसके पश्चात लौट करके आए हैं सीधे 9:30 पौने 10 पे, और आते ही सीधा बस तिलक लगाया, वस्त्र धारण किए, आपके पास आ गए। और अभी यहाँ से जाने के पूर्व में अभिषेक करेंगे और अभिषेक करने के बाद अहमदाबाद के लिए निकल जाएंगे। मुरारी बापू के यहाँ अपना 1 दिन का वहाँ सत्संग है तुलसी जयंती में, 8 तारीख को 10 बजे से 1 के मध्य में आस्था पर रहेगा। तो वहाँ पर कुछ प्रवचन रहेंगे, आधे घंटे का वहाँ पर रहेगा। उसके लिए फिर उसके बाद 10 तारीख को वृंदावन रहना होगा, 11-12 में शायद अयोध्या रहेंगे, वह भी आपको सूचनाएं मिलती। कहने का अभिप्राय यह है कि हम जब भी भगवान की सेवा में लगते हैं तो अपने शरीर के सुख के लिए नहीं लगते। हम जब भगवान की, अच्छा सच बताओ, जब आप पूजा करते हो तो कई बार पूजा करते करते पसीना भी आता होगा, है? जब आप पूजा करते हो, जब अभिषेक करते हो तो कई बार हाथ भी दुखता होगा। अब आप सोचो हाथ न दुखे तो बोलो पूजा का फल मिलेगा? वो तो आपको, और जब तपस्या का अर्थ ही है कि जिसमें शरीर को थोड़ा बहुत कष्ट दिया जाए। और आप सबने महादेव की कथा को बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से सुना है। हम आप सबको प्रणाम करते हैं। हमारे भक्तगण जहाँ जहाँ से भी पधारे हैं, चाहे विदिशा से, फतेहपुर से, आज तो पठानकोट से हमारे भक्त परिवार पधारे हैं, कुछ भक्त पंजाब से पधारे हैं, दिल्ली से, हरियाणा, गुड़गांव और हरिद्वार से भी लोकल के भक्त भी आए हैं, बीकानेर से, दिल्ली से
और ऋषिकेश से भी कुछ भक्त आए हैं, तो हम उनको सबको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। सबको भगवान महादेव की खूब कृपा मिले और सबको खूब आशीर्वाद। अब आप अपने सिर को ढक लें और आओ महादेव से ये प्रार्थना करते हुए हम सब यहाँ से जाएंगे। सब हाथ जोड़ करके कहना है, देखो जो दाम्पत्य जीवन में जी रहे हैं वे भी कहें, और जो अकेले भी हैं वे अपने परिवार के लिए कहें, परिवार का जोड़ा बना रहे। आओ इस बात को कहें और फिर हम लोग भगवान की पावन कथा को फिर बड़ी भक्ति भाव से विश्राम करेंगे। भोले मेरी जोड़ी बनाए रखना, भोले मेरी जोड़ी बनाए रखना, मेरी मांग का सिंदूर बचाए 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 रखना। भोले मेरी जोड़ी बनाए रखना, 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 मेरी मांग का सिंदूर लगाए रखना, मेरी मांग का सिंदूर लगाए रखना, मेरी मांग का सिंदूर बचाए रखना, मेरी मांग का सिंदूर बचाए रखना। सभी का ये जय हो। हर हर महादेव। भक्त कहता है, तेरे चरणों में अरदास यही 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 है, अरदास यही है, आस यही है, आस यही है, आस यही है। भोले मेरी, भोले मेरी, भोले मेरी जोड़ी बनाए रखना, भोले मेरी जोड़ी बनाए रखना, ये बाबा मेरी जोड़ी बनाए रखना, बाबा मेरी जोड़ी बनाए रखना, मेरी मांग का सिंदूर बचाए 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 सभी का ये जय हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सुहागन के माथे पे बिंदिया सजी है, सुहागन के माथे पे बिंदिया सजी है, बिंदिया सजी है, मेहंदी लगी है, बिंदिया सजी है, मेहंदी लगी है,
मेरी बिंदिया की चमक बनाए रखना, मेरी बिंदिया की चमक बनाए रखना, ये बिंदिया की चमक बनाए रखना, बिंदिया की चमक बनाए रखना, मेरी मांग का सेंदूर बचाए 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 रखना, भोले मेरी जोड़ी बनाए रखना, बोले मेरी जोड़ी बनाए रखना, भोले मेरी जोड़ी बनाए रखना, बोले मेरी जोड़ी बनाए रखना, हाथ जोड़ करके कहो मेरी मांग का सेंदूर बनाए रखना, मेरी मांग का सेंदूर बनाए रखना, मेरी मांग का सेंदूर बनाए रखना, मांग का सेंदूर बनाए रखना, मेरी मांग का सेंदूर बचाए रखना, मेरी मांग का सेंदूर बनाए रखना, मेरी मांग का सेंदूर बचाए रखना, हे बचाए रखना, हे बचाए रखना, हाँ बचाए रखना, हे बचाए रखना, हाँ बचाए रखना। बोलिए शंकर भगवान की नमः। पार्वती पद हर हर महादेव। 3 बार सभी लोग कहिए श्री हरे नमः, हरे नमः, श्री हरे नमः, हरे नमः, श्री हरे नमः। हरे नमः। भगवान महादेव को प्रणाम करिए। जहां आप बैठे हैं अपने नीचे ही थोड़ा सा इस उंगली को लगाकर अपने माथे पर तिलक करिए। बोलिए ओम ह्रीम सक्राय नमः। भगवान इंद्रदेव की कृपा से आप सबको इस पूरी कथा के सुनने का फल प्राप्त हो। गंगा मैया से प्रार्थना, आप सबको प्रणाम वंदन। मिलते हैं फिर अगले सत्र में। आप सबसे बार बार प्रणाम वंदन। जय सिया राम। जय हो। अच्छा, गंगा के किनारे ज्यादा आया या वहां आ रहा था? यहाँ। अच्छा, किसे किसे आया आनंद ये बता। सच बताएं, हमें भी बहुत आनंद आया है, खूब आनंद। और ऐसा ही आनंद अब की बार तो ये सोच रहे हैं कि अगर कहीं करेंगे गंगा जी के किनारे तो फिर अभी तो महादेव के भरोसे, महादेव ने अपना ऊपर हाथ रख रखा था, उन्होंने अपने सर्प से कह दिया था फन लगाए रखो, इधर तरफ पानी न बरसने दो। अगली बार कुछ व्यवस्था करेंगे। हाँ, महादेव वैसे तो महादेव के भरोसे ही चलेगा है, तो उनकी बड़ी कृपा। और इसके बाद फिर आप सबको प्रणाम वंदन। जय श्री राम। बोलिए गंगा मैया की, बोलिए शिव महापुराण की। पधारे हुए आप सभी वैष्णव जन परिवारों का इस मंच के माध्यम से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आज महाराष्ट्री के विदाई का समय है। अब कथा विराम के बाद, भोजन प्रसादी के बाद महाराष्ट्री विदाई लेंगे। और आप भी जिनके आज के टिकट हैं, जिनके कल के प्रातःकाल के टिकट हैं, वो भी भोजन करते हुए अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। लेकिन आइए सर्वप्रथम सभी मिलकर आरती में सम्मिलित होते हैं। फिर हमारे आचार्य जी आपसे पूज्य महाराष्ट्री की विदाई कराएंगे प्रेम से, जिनकी भी श्रद्धा हो। क्योंकि व्यासपीठ से पुष्प प्रसादी आप लेंगे और जो भी यजमानों के द्वारा आज जो प्रसादी वितरण की जाएगी उसका भी आनंद आप प्राप्त करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम सभी यजमान बारी बारी से यहाँ आ जाएं आरती के लिए। आचार्य जी हमारे आरती प्रज्वलित कर रहे हैं। बाकी सभी भक्त परिवार अपने स्थान पर खड़े होकर आइए शिव महापुराण की 7वें दिवस की विराम आरती में हम और आप सभी भक्त परिवार सम्मिलित होते हैं। आइए उतारें अपने सुंदर मन के भावों के साथ गंगा मैया के पावन तट से शिव महापुराण की मंगल आरती।
भूतादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। निर्गुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी